सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हजूर गौसले आजम रहमतुल्लाह अलैह और बच्चों की एक कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजूर गौसले आजम रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाली सरकार महबूब इलाही हुए हैं। इनको अल्लाह ताला के महबूब होने का लक़ब हासिल है। आओ इनकी एक करामात के बारे में जानते हैं। एक बार हजूर गौसले आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में दोपहर का वक्त हो चला था और नमाज का वक्त भी हो चला था। सामने एक बेरी थी। हजूर ने कहा अपने मुरीदों से कि नमाज का वक्त हो चुका है, चलो यहीं पर नियत बांधते हैं और नमाज अता करते हैं, फिर आगे चलेंगे। यही सोचकर हजूर गौसले आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद एक बेरी के दरख्त के नीचे बैठ गए, नियत बांधी और नमाज अदा करने लगे। इतने में उसी बेरी के पास एक गांव था। वहां के कुछ बच्चे खेलते हुए वहां पर आए और उन्होंने देखा कि बेरी पर बेर लगे हुए हैं। उन्होंने आसपास से थोड़े पत्थर उठाए और बेरी को मारने लगे। उन्हीं में से एक बच्चे ने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर दे बेरी को मारा। उसने सोचा कि इस पत्थर से बेर तो जरूर गिरेंगे, लेकिन वह पत्थर बेरी को नहीं लगा। वह सीधा ही जाकर हजूर गौसले आजम रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाली सरकार उनके सर पर जा लगा। जैसे ही पत्थर उनके सर पर लगा, उनकी नमाज कज़ा हो गई, उनकी नियत टूट गई। सरकार ने अपने मुरीदों से कहा कि पकड़ो बच्चों को। कुछ बच्चे तो भाग गए। जिस बच्चे ने पत्थर मारा था वह पकड़ा गया। सरकार के मुरीद उस बच्चे को लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि सरकार, इसी बच्चे ने आपको पत्थर मारा है। सरकार ने गुस्सा नहीं किया, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो वह बच्चा बोलने लगा कि हुजूर, ये पत्थर मैंने आपको नहीं मारा, बेरी को मारा था, गलती से आपको लग गया। तो हुजूर ने कहा कि आप बेरी को पत्थर क्यों मार रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि हुजूर, जब हम बेरी को पत्थर मारते हैं तो बेरी हमें बेर देती है। तो सरकार ने कहा कि यह पत्थर मुझे लगा है, आप बताओ मैं आपको क्या दूं? तो उस बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार, आप मुझे माफ कर दें। तो सरकार ने कहा, दूसरा वचन है, बेटा मांग लो जो मांगना है। फिर उस बच्चे ने कहा कि सरकार, मुझे माफ कर दें। तो फिर सरकार ने कहा कि बेटा, तीसरा कौल है, एक कामल वली तुझे कह रहा है, मांग लो जो मांगना है, आज जो मांगोगे वही मिलेगा। तो उस बच्चे ने फिर कहा, सरकार मुझे माफ कर दें। तो सरकार खुश हो गए, मौज में आ गए और मौज में आकर कहा कि बेटा, जब तुम उस बेरी को पत्थर मारते हो तो वह बेरी तुझे खाने के लिए बेर देती है, गुस्सा नहीं करती है। मैं तो अल्लाह ताला का महबूब हूँ, अल्लाह ताला का वली हूँ, मुझे पत्थर लगा तो मैं गुस्सा कैसे कर लूँ? लो, तुम माफी मांगते हो तो जाओ, आपको इस जहान में और उस जहान में आपको माफ किया गया। सरकार ने उसे वरदान दिया कि आज के बाद तुम अपनी जुबान से जो भी निकालोगे वह सच होगा। ऐसी शान है जनाब गौस पाक की कि बच्चे ने पत्थर मारा, फिर भी आप सरकार ने खुश होकर रहमत में आकर उसे माफ किया और उसे वली बना दिया। ऐसी शान है सरकार की। अगले दिन वह बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और एक मोड़ पर खड़ा होकर अपने दोस्त को उड़ीकने लगा। काफी देर वह बच्चा अपने दोस्त को उड़ीकता रहा, पर वह बच्चा नहीं आया, उसका दोस्त नहीं आया। तो उसने सोचा कि चलो घर में जाकर देखते हैं। जैसे ही वह बच्चा अपने दोस्त के घर पे गया तो देखा उस बच्चे के माँ बाप रो रहे हैं, आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए हैं और रो रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि माँ, मेरा दोस्त कहाँ है? उसे जल्दी भेजो, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। तो वह बच्चे की माँ
जिसका बच्चा मर गया था वह उस बच्चे के पास आई और कहा कि बेटा वो लेटा है तुम्हारा दोस्त, वह स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि वह मर गया है। तो उस बच्चे ने कहा कि माँ तुम झूठ बोल रही हो, वह जानबूझकर कर रहा है स्कूल ना जाना पड़े, इसीलिए वह मरने का बहाना कर रहा है, वह मेरा दोस्त है, वह नहीं मर सकता। तो उस माँ ने कहा कि बेटा इस दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे को मरा हुआ घोषित करेगी। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाओ तुम खुद ही जाकर देख लो। उस माँ की बात सुनकर वह बच्चा अपने दोस्त के पास गया जो कि मरा हुआ था, उसके चेहरे पर कपड़ा दिया हुआ था। वह दोस्त अपने दोस्त के पास गया, उसके चेहरे से चादर को उठाया और कहा कि दोस्त चलो स्कूल चलें, आज नहीं मरना है। जैसे ही जय शब्द उस मरे हुए बच्चों के कानों पर गिरे वह बच्चा उसी समय उठकर बैठ गया। यह देखकर आसपास के लोग बहुत हैरान हुए। अपने दोस्त को जिंदा कर कर वह बच्चा स्कूल जाने लगा तो लोगों ने इसे रोक लिया और कहा कि बेटा यह तो मर गया था, इसको आपने कैसे जिंदा किया? आप कौन सी इबादत करते हो, कौन सा कलमा पढ़ते हो, कौन सा मंत्र पढ़ते हो, कहाँ पर इबादत करते हो, तुम्हारा गुरु कौन है? ऐसे ऐसे सवाल लोग उसे पूछने लगे। तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि इस दोस्त को मैंने जिंदा नहीं किया है, इसको जिंदा करने वाला तो कोई और है। तो लोगों ने पूछा कौन है इसे जिंदा करने वाला? तो वह बच्चा बगदाद की ओर हाथ करके कहने लगा कि मैंने इसको जिंदा नहीं किया है, इसको जिंदा पीरों के पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान दस्तगीर मीरा गौस पाक जो 100 साल के मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, उन्होंने इसे जिंदा किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। लोगों ने जब जनाब गौस पाक जी का नाम सुना था उनके नाम के जयकारे लाने लगे, चारों तरफ सरकार की शोभा होने लगी, लोग उन्हें याद करने लगे। ऐसी शान है जनाब गौस पाक की, ऐसा ऊंचा रुतबा है, वह खुद तो पीरों के पीर हैं, वलियों के वली हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं, लेकिन वह किसी को भी वली बना सकते हैं जिस पर वह रहमत करते हैं, उसके सभी दुख तकलीफ परेशानी गरीबी को दूर फरमा देते हैं। जो लोग इनकी 11वीं देते हैं उनको भी कभी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं आती है, अपने मरीदों की लाज रखते हैं, ऐसे लजपाल हैं, 100 साल के मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, कुछ भी मांग लो वह अता कर देते हैं। जब सरकार रहमत में आते हैं तो चोरों को कुतुब बना देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ऐसी शान है मीरा गौस पाक जी की, ऐसा ऊंचा रुतबा है दस्तगीर जनाब गौस पाक जी का, 11वीं वाली सच्ची सरकार का, इनको मानने वाला कभी नहीं डूबता। ऐसे ऐसे करामात ऐसे ऐसे करिश्मे किए हैं मेरी सरकार ने, इसीलिए आज इनको माना जाता है, इनको याद किया जाता है, इनके आगे दुआ की जाती है। और जो लोग भी दिल से अकीदे से दुआ करते हैं इनके आगे, उनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। पंचतन पाक के सदके में सरकार सबकी आस मुराद पूरी करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हजरत मीरा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आपकी हर इच्छा पूरी करे।